हाय किड्स, वेलकम टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। लास्ट स्टोरी में हमने देखा कि हारून की वफात हो जाती है और हारून की जगह पर एक नया रहनुमा मखसूस होता है जिसका नाम यशवा होता है और यशवा नून का बेटा होता है। मूसा ने जाकर ये बातें सब इसराइलियों को सुनाई और उनसे कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल नहीं सकता और खुदावन ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। सो खुदावन तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा और वही उन कौमों को तेरे आगे से फना करेगा और उनका वारिस होगा। जब मूसा ये सब बातें सब इसराइलियों को सुना चुका तो उसने उनसे कहा कि जो बातें मैंने तुमसे आज के दिन बयान की हैं उन सब से तुम दिल लगाना और अपने लड़कों को हुक्म देना कि वो एहतियात रखें कि इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई बेसूद बात नहीं है बल्कि ये तुम्हारी जिंदगानी और उसी से उस मुल्क में जहाँ तुम यरदन पार जा रहे हो उस पर कब्जा करो, तुम्हारी उम्र दराज होगी। और उसी दिन खुदावन ने मूसा से कहा कि तू इस कोहे अबरेम पर चढ़कर नबू की चोटी को जो यरू के मुकाबिल मुल्क मुआब में है और कनान के मुल्क को जिसे मैं मेरास के तौर पर बनी इसराइल को देता हूँ देख ले। उसी पहाड़ पर जहाँ तू जाए वफात पाकर अपने लोगों में शामिल हो जाएगा, जैसे तेरा भाई हारून होर के पहाड़ पर मरा और अपने लोगों में जा मिला, इसलिए कि तुम दोनों ने बनी इसराइल के दरमियान दश्ते सईन के कदास में मराबा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया, क्योंकि तुमने बनी इसराइल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। सो तो उस मुल्क को अपने आगे देख लेगा, लेकिन तू वहां उस मुल्क में जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ जाने ना पाएगा। आज की कहानी में हमने देखा कि खुदावंद खुदा कैसे अपने बंदों से रूबरू हम कलाम होता है और वो अपने बंदों की रहनुमाई भी करता है। जैसे खुदावंद खुदा मुल्के मिस्र से बनी इसराइल कौम को निकाल कर लाया और उसे वादा किया हुआ मुल्क देना चाहता है। हमें भी इसी तरह खुदावंद खुदा के एक काम पर अमल करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।